नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। अंग्रेजों के ज़माने का आपराधिक कानून अब बदल गया है। अब नरेंद्र मोदी नए कानून लेकर के आए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सब कुछ बदल गया है, नाम से लेकर धारा तक। मेरे साथ विस्तार से बात करने के लिए एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन, इनसे बात करेंगे। अब तो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो कानून है, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सब कुछ बदल गया है। क्यों बदला और क्यों जरूरत पड़ी आज के समय में नए कानून की? देखिए, अब भारत जो है स्वतंत्र राष्ट्र है और जब ये कानून बहुत पहले बना था, जैसा आप जानते होंगे कि आईपीसी 1860 में, सीआरपीसी भी 1898 का था, फिर 1973 में हमने बनाया, और साक्ष्य अधिनियम भी जो था हमारा 1860 का। तो बहुत 1872 का, बल्कि ये बहुत पुराने कानून थे। तो अब समय के साथ बदलाव आवश्यक था। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो भारत ने कहा, और सब जगह देखिए हमने अब इंडिया को भारत बना दिया। जो एक हमारी एक प्रथा चली है, हम अपने राष्ट्र के नाम को हिंदी में बोलना चाहते हैं तो भारत बना दिया। तो अभी इसी तरह से आप देखेंगे इंडियन पीनल कोड जो है वो अब भारत के नाम से जाना जाएगा, अब इंडिया के नाम से नहीं जाना जाएगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, सांकेतिक परिवर्तन है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये तीनों लॉ में हमने अब इंडियन को हटा करके भारतीय कर दिया। क्या क्या नाम बदला गया है? जैसे इंडियन पेनल कोड, आईपीसी को क्या नया नाम दिया गया है? इसको भारतीय न्याय संहिता कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब पनिशमेंट से हमारा जो ध्येय था, पनिशमेंट पहले अंग्रेजों के समय में, अब वो न्याय पर केंद्रित है। अब न्याय मिलेगा। अब न्याय मिलेगा। न्याय पहले भी मिलता था, लेकिन अब हमारा केंद्र जो है वो न्याय होगा, जस्टिस डिलीवरी होगा। सीआरपीसी को भी हम लोगों ने अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दे दिया, और फिर एविडेंस एक्ट को भी हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम दे दिया। आप देखिए सब जगह भारतीय शब्द आ गए। जो नए कानून आए हैं, राष्ट्रपति भी मुहर लगा दी हैं, लोगों के बीच में पुलिस प्रशासन वहाँ पर है कि क्या जो पुराने कानून है वो आज से खत्म हो गए या अभी भी वो बरकरार रहेंगे? नहीं, देखिए, ये कन्फ्यूजन सिर्फ पुलिस में नहीं है, ये कन्फ्यूजन जजेज में भी है। मेरी कई जजेज से बात हुई, वकीलों में भी है और सामान्य नागरिकों में भी है, और पुलिस भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। क्या ये नया कानून लागू हो गया? आपको पता होगा, जब भी कानून लागू होता है तो उसके लिए आप लोकसभा, राज्यसभा से कानून बनाते हैं, पास कराते हैं, जो कि हो गया। राष्ट्रपति ने इस पर अपना अनुमोदन भी दे दिया, एसेंट भी दे दिया, तो ये बिल एक्ट बन गया। ये तो हो गया, लेकिन क्या एक्ट बनते ही कानून लागू हो जाता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे विधि व्यवस्था में, हमारे लॉ में एक व्यवस्था है, इसके लिए या तो कानून में लिखा जाता है कि ये स्वतः लागू हो जाएगा, या लिखा जाता है गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी। तो आप जब इन कानूनों को पढ़ेंगे तो सब जगह लिखा हुआ है कि ये उस डेट से लागू होगा जिस दिन इसको कानून को नोटिफाई किया जाएगा। सरकार इसका एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकालेगी, और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है। अभी पुराने कानून पे ही सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। आप यदि देखें, आईपीसी तो बदल गया पूरी तरह से, लेकिन सीआरपीसी और एविडेंस को यदि आप देखेंगे, जिसको हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम दिया है, यदि आप उसको देखेंगे तो उसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जो कि देश विदेश से हमने प्रेरणा लेकर के और अपने सिस्टम से भी समझ करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसमें कई सारे परिवर्तन किए हैं। तो वो परिवर्तन तुरंत लागू नहीं हो पाएंगे, उसको लागू होने के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी। और लास्ट में हमने साक्ष्य अधिनियम को देखें तो धारा 170 में, और उसी प्रकार से आप यदि सीआरपीसी में देखें तो धारा 531 में, जो भी लोग ध्यान से सुने इस बात को कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 170 और सीआरपीसी यानी जिसको आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कह रहे हैं, उसकी धारा 531 में यह स्पष्ट लिखा है कि पुराना कानून भी लागू रहेगा। जो पुराने केसेस थे, जो पुराने वाद हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो पुराने कानून से चलेगी। देखिए, आप ये जानिए, हमारे संविधान में भी व्यवस्था है कि क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन जनरली नहीं होता है, ये मना है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, एक्स पोस्ट फैक्टो। तो ये जो आपराधिक विधि होती है, इसका पीछे से लागू नहीं किया था, इसको हमेशा हम प्रोस्पेक्टिव यानी आगे से लागू करते हैं। तो वो जो विधियाँ, वो जो पहले की विधियाँ थी, वो अभी भी लागू रहेंगी, और ये जो नई विधियां हैं, ये जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब लागू होगी। लेकिन इसके अलावा मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि देखिए, नई विधि को लागू करने में बहुत सारे आपको पैराफर्नेलियास तैयार करने पड़ेंगे, बहुत सारा आपको तंत्र में बदलाव लाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मैंडेटरी बना रहे हैं, आप EFIR करा रहे हैं, आप धाराएं बदल रहे हैं, सारे सिस्टम में आपको सारी चीज़ें बदलनी पड़ेगी। आपको फॉरेंसिक साइंस को और डेवलप करना पड़ेगा,
पुलिस को, जजेज को और ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत जल्दी लागू नहीं हो पाएगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको होते होते अभी शायद समय लग जाएगा 1 साल का। साल भर अभी नए कानून को जी लागू हाँ। करने में लग सकते हैं। पूर्णतः लागू करने में अभी साल भर का समय लगेगा। गवर्नमेंट तो चाहे तो 1-2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में या 1 महीने में इसको नोटिफाई कर देगी, लेकिन पूर्ण रूप से जब तक हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे जजेज, हमारे वकील, हमारे प्रोसिक्यूटर, सामान्य लोग इस लॉ से पूरी तरह से अवगत नहीं हो जाएंगे, सिस्टम का ओवरहॉल नहीं हो जाएगा, तब तक ये कानून पूरी तरह से देश में लागू नहीं हो पाएगा। देखिए, अब नरेंद्र मोदी के शासन में बहुत कुछ बदल रहे हैं। आखिर क्यों भारत सरकार को क्यों जरूरत पड़ी इतनी जल्दबाजी करने की, नए कानून, नए नियम बनाने की? ये एक तो बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेजों के ज़माने का कानून था, तो स्वतः है कि लोग चाहेंगे कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र है, तो एक नई विधि आनी चाहिए। बहुत सारे लॉ ऐसे थे जो आर्काइक है, जैसे आप सेडिशन का नाम लेते हैं, जिसको हम लोग राजद्रोह कहते हैं। अब राजद्रोह की आज क्या ज़रूरत है? तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार कहा कि राजद्रोह जैसा कानून अब हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। आपराधिक षड्यंत्र 120A(b) आपने सुना होगा, वो भी एक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कहीं कुचला जा सके और लोगों को बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सके। तो वैसे कानूनों की आज ज़रूरत नहीं रह गई। एडल्ट्री आपने सुना ही, सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया, आर्काइक लॉ था ना। तो इस तरह की चीज़ें जो थी, इसमें परिवर्तन। साक्ष्य अधिनियम में देखें आप, उसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स थे जो किंग, क्वीन, यूके पार्लियामेंट, तो लोगों को कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ी पीड़ा भी होती थी कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग क्यों हो। तो एक ये स्वतः बात थी। फिर सिस्टम के चलते चलते सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ता है, कई सारे उसमें परिवर्तन लाने पड़ते हैं। देखिए, चेंज जो है ये कांस्टेंट फेनोमेना है, परिवर्तन अवश्यंभावी था, तो ये परिवर्तन हुआ, अच्छे के लिए हो, न्याय त्वरित हो, यही अपेक्षा की जा रही है। इस नए कानून को लागू करने में क्या कुछ मुश्किलें, अड़चन भी आ सकती है? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, देखिए कानून की किताबें बदलना, सारा कानून बदलना, सारे बैर एक्ट बदलना, सारी किताबें बदलना, सारे जजमेंट को संशोधित करना, सारे आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरे भारत में आज, उसको बदलना, सारी धाराओं से एक्वेंट होना, पुलिस को उस प्रकार की ट्रेनिंग देना। पहले तो पुलिस और प्रशासन को लॉ समझना पड़ेगा, जजेज को उसको समझना पड़ेगा क्या परिवर्तन आ गया। अब आप पुलिस कस्टडी में कितने दिन रख सकते हैं? तो 90 दिन का भी समय सीमा दे दिया गया। अब पहले 15 दिन का था। अब बहुत सारी चीज़ें नई आ गई, तो उनको समझना, उनको जानना, बहुत सारे कानून ख़त्म कर दिए गए, जैसा आईपीसी में खास करके हुआ है। तो इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। पुलिस प्रशासन को भी पढ़ना पड़ेगा नई चीज़ों को। जी, पुलिस को भी, वकील को भी, जज को भी, प्रोसिक्यूटर को भी, हमारे जैसे शिक्षकों को भी, आपके जैसे सामान्य पत्रकार को भी और नागरिक को भी, और सबको ये जानना पड़ेगा, पूरे देश को समझना पड़ेगा कानून क्या है। तो थोड़ा वक्त तो लगेगा सिस्टम को बनाने में। और जो मूल इसमें चेंजेस कहाँ पे आए हैं, मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस कहाँ पे आई है? देखिए, चेंजेस तो बहुत सारे हैं, इसके लिए बहुत विस्तार से बात करनी पड़ेगी हम लोगों को, बहुत सारी बातें होंगी इस पे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे आप पहले जानते होंगे कि अब हम लोग दफ़ा 302 कहते थे, अब दफ़ा 302 समाप्त हो गया, अब दफ़ा 101 हो गया, दफ़ा 101 हो गया, दफ़ा 101 हो गया। तो ऐसी चीज़ों को दिमाग में लाने के लिए अब जो रेप की व्यवस्था थी, अब सब लोग जानते थे, पहले 375, 376 सबको पता था। अब साहब वो धारा 63 में भारतीय न्याय अधिनियम जो मैंने कहा था ना, तो उसमें जो है ना, उसमें भारतीय न्याय संहिता में आ गया। तो धारा 63, गैंग रेप धारा 70, तो इस प्रकार के बहुत सारे परिवर्तन। यदि छल की आप बात करें, 420 किसने नहीं सुना होगा, चाची 420 का नाम, अब साहब वो भी बदल गया, अब धारा 318 हो गया। तो बहुत सारे परिवर्तन हैं, लोगों को भी एक्वेंट होने में, यहाँ तक कि न जो कानून को तोड़ने वाले लोग हैं उनको भी एक्वेंट होने में बहुत समय लगेगा। तो थोड़ा सा इंतजार तो। अभी मूल रूप से ये है कि पुराने कानून लागू रहेंगे। बिल्कुल, कानून लागू रहेंगे, और वो कानून की किताबें और कानून का बैर एक्ट और कानून की चीज़ें अभी रेलिवेंट। मैंने आपको पहले भी कहा, आप यदि सीआरपीसी की अंतिम धारा और एविडेंस की अंतिम धारा देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जो कानून, जो पहले के केस हैं वो पीछे के कानून से चलेंगे। आगे के लिए ये कानून परिवर्तित हुआ है, पीछे के लिए परिवर्तित नहीं हुआ है। चलिए, शुक्रिया आलोक सर मेरे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।